लो आखिरकार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री आखिर क्यों किसानां प्रति गल करते हुए इन्ने भावुक होए, किहड़ा ऐलान कर दिता जिसनूं सुन के किसान भी खुश हो जाणगे। तां की गलबात हुई है, की कहा किसानां बारे खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबानी सुणाउने आ। ये दिखाने के लिए थोड़ी हूं कि मैं बड़ा आदमी हूं, साला में तो सांप बन गया। 24 घंटे सोच शिवराज, कृषि कृषि कृषि, किसान कल्याण। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये सोच के दिनों रात काम करूंगा तो मैं अपने दायित्व के साथ न्याय कर पाऊंगा। मैं मेरे लिए भी तय करता हूं और कर, मैं केवल यहां नहीं गया हूं और जो संस्थान भी जाऊंगा, जितना अधिकतम काम कर सकते करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना तुम्हारा लक्ष्य। अब ज्ञान है तुम्हारे पास, स्किल है तुम्हारे पास, आजीविका चलाना है। मैं अव्यवहारिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इस टैलेंट का इस्तेमाल, सोचो, एक सपना देखो, दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 है दुनिया में। ये दुग्ध उत्पादन और कैसे बढ़े? अब तो गिर का भी हमने क्लोन तैयार किया है। आपके प्रयासों से मैं बधाई देता हूं, क्योंकि खेती में अब बैलों का प्रयोग खत्म हो गया, तो वो बैल अनार्थिक हो गए। कई राज्यों में समस्या आ गई, लोग छोड़ देते हैं। तो हम तकनीकी का, विज्ञान का उपयोग करके बछड़ी आए ना, ये प्रयोग आपने किए, लेकिन यहां रुकना नहीं है भारत को। भारत के दुग्ध उत्पाद पूरी दुनिया में कैसे छा जाएं, हमारे द्वारा बनाए प्रोडक्ट दुनिया के हर घर में हम कैसे पहुंचा दें, कि ये काम हम कर सकते हैं। क्या इंडिया आ रही और इसमें आगे बढ़ के भूमिका ऐसी निभा सकती है कि रिसर्च करके हम ऐसी चीजें बनाएं कि लोग सोचे कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। हमारे दुग्ध उत्पाद, देखिए, दूध का बड़ा महत्व है। मां के दूध की तरह गाय का दूध भी अमृत होता है। भैंस का, बकरी का दूध भी बहुत उपयोगी है। दूध कंप्लीट फूड है। एक इतना दूध और इतने दुग्ध उत्पाद के कोई कुपोषण का शिकार हिंदुस्तान की धरती पर ना रहे, सब पर्याप्त पोषण पाए। और दूसरा ये कि दुनिया में हम धूम मच रहे हैं। भारतीय संस्कृति अभी भी धूम मचा रही है। मैं कल ब्राजील से लौटा हूं, वहां खेतों में गया, वो कैसे पानी देते हैं, वो कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमके लिए सीखना चाहिए। बारीकी से अध्ययन करके आया। और ब्राजील दूसरे हिस्से में दुनिया के, जब यहां दिन होता है तो वहां गहरी रात होती है। मैं भाषण देने के पहले चिंतित था, क्योंकि मुझे गहरी नींद आ रही थी, क्योंकि आदत पड़ गई थी वहां की। मुझे लग रहा था कि बोलेगा कैसे, लेकिन आपको देख के उत्साह से भर गया। मैंने भाभी देखा है, अपना योग धूम मचा रहा है। एक बिल्डिंग पे मुझे गणेश जी दिखे, तो मैंने कहा गणेश जी एक और कोई हाथ में भी ओम, तो मैंने पूछा, बोले हाँ, ये भारत प्रेमी है।
हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं ऐसी है जो एक दिन दुनिया को दिशा दिखाएगी। लेकिन उसके पहले हमें भारत तैयार करना है, और उसमें खेती और दूध की भूमिका, पशुपालन की भूमिका। क्यों कोई गरीब रहे जी? एनडीआरआई एक प्रयोग और करे, आसपास का कोई एक गांव छांटो और देखो वहां हर एक आजीविका युक्त कैसे बन सकता है, हर एक को आजीविका से जोड़े। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। मेरा सपना है प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने का, और वो है गरीबी मुक्त गांव। गांव में कोई भी गरीब तो नहीं। हम अभियान चला रहे हैं, लखपति दीदी अभियान। जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, वो उनमें से इतने तरह के काम प्रारंभ किए कि उनकी जो आमदनी वो 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई वार्षिक। तो उनका लखपति दीदी है। अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। हम लगे लगातार इतनी योजनाएं, मुद्रा बैंक की योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना आई है, खेती में कितनी योजनाएं हैं, उनमें से कई का आप क्रियान्वयन भी कर रहे हो। हम हर व्यक्ति को आजीविका से जोड़ें जो अपनी जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर पाए। गरीबी मुक्त भारत। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, नहीं फैलाएंगे हाथ। और हमें से हर एक जिम्मेदार, मैं गांव में ये शुरू करने वाला हूं, गरीबी मुक्त गांव। जो गांव तैयार होंगे वहां जोड़ेंगे आजीविका से। कितनी योजना राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, हरियाणा की सरकार को भी, यहां के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। कई तरह की योजनाएं चालू की। इन सबको जोड़ के हम कैसे उस गांव को गरीबी मुक्त बना सकते हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, समय काफी हो गया। मैं बच्चों से ये जरूर कहना चाहता हूं, लक्ष्य तय करो, जीवन में क्या हासिल करना है। मैं भी छोटे से गांव से आता हूं और किसान का बेटा नहीं हूं, खुद ही किसान हूं। बेटा भी हूं किसान का, खुद ही किसान हूं, खुद खेती करता हूं और इंसिडेंटली मैं डेयरी भी चलाता हूं। मैंने सोचा जब मैं मुख्यमंत्री था कि अपनी आजीविका खेती या खेती से जुड़ी चीज, मेरी श्रीमती जी भी आज बैठी है, मैंने तय किया कि खेती या खेती से जुड़ी चीज से ही आजीविका चलाएंगे। हमने दूध की डेयरी शुरू करी है। बोली कहां बच्चों को डेयरी में फंसाओगे? हमने कहा करना तो यही है जी। गांव के हैं, किसान हैं, तो खेती के साथ पशुपालन। यहां किसान भाई भी बैठे, देखो अकेली खेती से पूरा नहीं बढ़ सकता। खेती का विविधीकरण भी करना पड़ेगा, खेती से कई गतिविधि जोड़नी पड़ेगी। और उसमें सबसे खेती के साथ, जिसका चोली दामन के साथ है, एक सिक्के के 2 पहलू, खेती के साथ पशुपालन। और ईमानदारी से, मेहनत से अगर पशुपालन ठीक से किया जाए तो आपकी आय निश्चित बढ़ेगी। तो और 70 तरह की गतिविधियां हैं, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग कई उसके पहलू है। मैं वो बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ।